चांदपुर, जो कभी अपने हरे भरे खेतों और शांत जीवन के लिए जाना जाता था, अब एक भयानक खामोशी में डूबा था। पिछली 3 रातों में 3 आदमियों की सिर कटी हुई लाशें मिली थीं। ये साफ था कि ये किसी जानवर का काम नहीं था। ये खूंखार चुड़ैल का काम था, जिसे गांव वाले अब मुंडी काटने वाली कहकर पुकारते थे। गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति विनोद, जो तर्क में विश्वास रखता था, इस अंधविश्वास को मानने को तैयार नहीं था। विनोद जी, मेरी बात मानिए। आप रात को बाहर मत जाइए। ये चुड़ैल की चाल है। उसने अपना 5वां शिकार ढूंढ लिया है। रंजना, मैं ये सब बकवास नहीं मानता। ये गांव का कोई दुश्मन है जो डर फैला रहा है। मैं आज रात जंगल के रास्ते पर पहरा दूंगा। सही कह रहे हो भाई, भूत कुछ नहीं होता। ये सब कहानियां हैं। डरपोक लोग ये सब फैलाते हैं। विनोद भाई, सुमित की बातों पर ध्यान मत दो। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ये सचमुच मुंडी काटने वाली है। पिछली बार केदार का सिर वो इतनी सफाई से कटा हुआ था। संजय, तुम भी? अगर तुम इतना डर रहे हो तो रात को हवेली की तरफ मत जाना। और सुमित, तुम भी आज रात घर में रहोगे। नहीं, मैं साबित करूंगा कि ये सब झूठ है। मैं खंडहर हवेली जाकर देखूंगा। सुमित की जिद और विनोद का अहंकार उन्हें एक भयानक मोड़ पर ले आए। विनोद अपने भाई को बचाने के लिए सुमित और संजय को लेकर अंधेरे जंगल की ओर चल पड़ा। वे नहीं जानते थे कि आज रात उनमें से एक को भयानक बलिदान देना पड़ेगा। देखो, कुछ नहीं है यहाँ। कोई चुड़ैल नहीं, बस पुरानी दीवारें और टूटे हुए शीशे। इतनी जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। जरा ध्यान दो। यहाँ हवा भी ठंडी और भारी है। वो आवाज किसी तलवार की है। विनोद को अब डर महसूस होने लगा था। तर्क पीछे छूट रहा था और सामने एक भयानक, अविश्वसनीय वास्तविकता थी। ये क्या है? स्वागत है मेरे नए मेहमानों। भागो! गांव तक पहुंचने तक मत रुको। विनोद भाई, विनोद भाई, विनोद भाई, विनोद भाई। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। विनोद ने अपने दोस्त को खो दिया था। मुंडी काटने वाली चुड़ैल ने अपना शिकार कर लिया था। उसके सिर को धड़ से अलग कर चुड़ैल एक भयानक विजयी हंसी के साथ अंधेरे में विलीन हो गई। विनोद और सुमित स्तब्ध और भयभीत खड़े रहे। ये बलिदान विनोद के जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। संजय, भाई, हमें भागना होगा। वो वापस आएगी। विनोद जी, हमें उठना होगा। संजय का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। हमें लड़ना होगा। वो किसी तर्क को नहीं मानती रंजना। वो एक शैतानी ताकत है। मेरी बहादुरी, मेरा तर्क, सब बेकार हो गया। नहीं, अब हमारे पास एक ही ताकत है, विश्वास। गांव के सबसे पुराने पुजारी कहते थे कि मुंडी काटने वाली चुड़ैल का एक इतिहास है। उसका नाम श्यामा था। श्यामा? कौन थी वो? श्यामा एक जमींदार की बेटी थी, जिसे एक गरीब किसान से प्यार था। जब जमींदार को पता चला तो उसने धोखे से किसान का सिर काट दिया और श्यामा को भी उसी खंडहर हवेली में मार डाला। मरने से पहले श्यामा ने श्राप दिया कि वह वापस आएगी और हर उस व्यक्ति का सिर काटेगी जो उसके और उसके प्रेमी के बीच आएगा। उसकी तलवार, वह उसकी गुस्से की प्रतीक है। इसका मतलब है वो तलवार ही उसकी शक्ति का स्रोत है। श्यामा की आत्मा को केवल शुद्ध लोहा और देवी की सिद्ध भस्म ही रोक सकती है। उसकी तलवार, जो उसकी आत्मा का हिस्सा है, उसे नष्ट करने के लिए 3 देवताओं के जल से पवित्र किए गए लोहे की आवश्यकता होगी। मैं भस्म तैयार करूंगी। सुमित, तुम्हें जाना होगा।
तुम्हें लोहे की जंजीर और उस 3 देवताओं के जल को लाना होगा। ये खतरनाक होगा, पर तुम्हें संजय के लिए, अपने पश्चाताप के लिए ये करना होगा। मैं जाऊंगा भाई, मैं अब नहीं डरूंगा। अब मेरी जिद नहीं, मेरा संकल्प है। सुमित, जो कल तक लापरवाह था, आज अपने भाई और गांव के लिए बलिदान देने को तैयार था। तीनों ने मिलकर चुड़ैल को खत्म करने की अंतिम योजना बनाई। विनोद जानता था कि इस लड़ाई में जरा सी भी चूक उनकी मुंडी कटवा सकती है। तुम फिर आए। तुम्हारी मुंडी अब मेरा पुरस्कार होगी। नहीं, तुम मेरी मुंडी नहीं ले सकते। सुमित बच गया। पहली बार मुंडी काटने वाली चुड़ैल को हार का सामना करना पड़ा। सुमित ने अब न केवल अपनी बल्कि गांव की आशा भी बचा ली थी। रंजना, ये घेरा कितने समय तक टिकेगा? जब तक मेरा विश्वास मजबूत है। तुम और सुमित हवेली में जाओ। तुम्हें उसकी तलवार को नष्ट करना होगा। तुम फिर आए। तुम्हारी मुंडी अब मेरा पुरस्कार होगी। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी तलवार में है चुड़ैल, और वो अब खत्म होगी। नहीं, मेरी तलवार। अब तुम्हारा अंत। तुमने कर दिखाया सुमित। तुम सचमुच बहादुर हो। संजय तुम पर गर्व करता। ये मेरी जिद थी जिसने संजय को मार डाला, पर मैंने वादा किया था कि मैं उस मुंडी काटने वाली को खत्म करूं। अब संजय की आत्मा को शांति मिलेगी और श्यामा की आत्मा को भी। विनोद ने अपनी तर्क शक्ति को, सुमित ने अपनी जिद को और रंजना ने अपनी आस्था को एक साथ मिलाकर एक भयानक बुराई पर जीत पाई थी। चांदपुर गांव ने मुंडी काटने वाली चुड़ैल के आतंक से मुक्ति पाई। इस रहस्यमय कहानी ने उन्हें ये सबक दिया कि दुनिया में कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो तर्क की सीमाओं से परे होती हैं और उन्हें केवल आस्था, साहस और एकता से ही समझा और हराया जा सकता है। हमें संजय का बलिदान नहीं भूलना चाहिए, और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि लालच और गुस्सा ही इंसान को चुड़ैल बनाता है। हमेशा याद रखो, अंधविश्वास में मत पड़ो, पर अपने पूर्वजों के ज्ञान और अपनी आस्था पर भी शक मत करो। सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब तर्क और आस्था हाथ मिलाते हैं। चांदपुर गांव ने मुंडी काटने वाली चुड़ैल के आतंक से मुक्ति पाई। इस रहस्यमय कहानी ने उन्हें ये सबक दिया कि दुनिया में कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो तर्क की सीमाओं से परे होती हैं और उन्हें केवल आस्था, साहस और एकता से ही समझा और हराया जा सकता है।